के विकल्प जाओ इन कंपनियों को सारे खजाने से एक एक हत्या एक एक साल देकर बजट यहाँ से रुखसत कर दिया जाए। एक एक करके बालीराज से महाराज जी के कहने के अनुसार शाही खजाने को एक एक असरफी देकर और महाराज को आजाद करते हुए आप वतन के लिए रुखसत हो गई। महामंत्री विकल्प हम रात के विषय में कुछ चाहते हैं। करती है
महामंत्री विक्रम सिंह, हम विजयपुर रियासत के हाल में जाना चाहते हैं। चनारी रियासत किस हाल में है? जी महाराज, अपने इस विजयपुर राज के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पिता सवाल है या कि किसी को कोई प्रकार की तकलीफ है, तो सुनिए मेरे बड़े भगवान, मैं आपको इस विजयपुर राज के बारे में जरूर बताऊंगा। अपने पिता रुद्र से मैं कहने जा रहा हूँ, हमारी बात पर गौर फरमाए राजन और ध्यान से सुनिए। महामंत्री विक्रम सिंह, हम जानते हैं कि तुम्हारे रहते हुए हमारे विजयपुर रियासत के अंदर कोई दुश्मन सहाय नहीं कर सकता। क्यों नहीं राजा? हमारे सबके प्रभु का नाम है, क्योंकि आपके प्रजा को अगर कोई तकलीफ हुई तो प्रजा की तकलीफ आप सुन नहीं सकेंगे राजन। कहने वाले ने कहा है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है महामंत्री विक्रम सिंह, अपना स्थान ग्रहण करिए। सेना पर चढ़कर हम तुम्हारे सेना के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं, जाहिर कीजिए हुजूर। हम जानना चाहते हैं
कि हमारे सेना में कितने जवान हैं, कितने घोड़े हैं, कितने रंगे हैं और कितने पैदे हैं। हम जानना चाहते हैं तुम्हारी सेना इस समय कहाँ पर है। आप जानना चाहते हैं कि हमारी सेना इस वक्त कहाँ है? हाँ, और किस हाल में है, हमारे पास कितने जवान हैं, कितने घोड़े हैं, कितने हथियार हैं। हुजूर गौर कीजिएगा। राजन 1,35,000 पैदल सेना तैयार है। 1,35,000 पैदल सेना तैयार है। 80,000 से कम नहीं घोड़े और हाथी और तोपों की संख्या राजन कई हजार है। बुलंद हौसले हम जोड़ेंगे जो रण में खींच रहे हुजूर, इस वक्त हमारी सेना विजयपुर के शाही बॉर्डर पर लगी है। चारों भर के दुश्मन तो आता है लेकिन वहां से वो जिंदा वापस नहीं जाता। अगर कोई भी दुश्मन विजयपुर राज के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश किया जिस मन मुझे पैदा किया हुजूर उसके सीने में दिली बात भर देता हूँ कि उसकी लाश का चिट्ठा विजयपुर रियासत के ऊपर कोई भी दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये सेना पर जैसे सीमा सरहद की रखवाली करता रहेगा कोई भी दुश्मन कोई भी आतंकवादी इस विजयपुर राज के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। सेना पर जैसे हमें विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए कोई दुश्मन हमारे राज्य का चढ़ाई नहीं कर सकता। और हुजूर आज भरे रात दरबार मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि न्याय खुशहाल है। हाँ, विजयपुर की रियासत में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन हुजूर मैं जानना चाहता हूँ कि न्याय कैसे खुशहाल है। सेना पर जैसे तैनात कर चाहते हो जिस रियासत के अंदर खुलेआम बहुमतों की इज्जत लूटी गई वो रियासत कैसा खुशहाल सेना पर जैसे हमारे विजयपुर रियासत के अंदर 5 बेटों की इज्जत टूट जा रही है। महामंत्री विक्रम सिंह खुलेआम बहुमतों की इज्जत लूटी जा रही है और डाकू गंगा सिंह ने कोहराम मचा रखा है। महामंत्री विक्रम सिंह आज भर दरबार क्या सुन रहा हो कि हमारे विजयपुर रियासत के अंदर 5 बेटों की इज्जत टूटी जा रही है और डाकू गंगा सिंह को हराम मचा रखा है। अभी अभी चंद्रनाथ ने कहा कि विजयपुर राज में
कभी हमने सुना ही नहीं, देखने की तो बात हो। सुबह करेंगे शाम तक, शाम करेंगे रात तक, रात करेंगे सुबह तक, ऐसा काम करने लगाता हो। लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास नहीं रखते। महान सिंह, हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन सेनापति जय सिंह वो कभी झूठ नहीं बोलते। हम ये नहीं कहते, लेकिन हमारे विजयपुरिया के अंदर हम नहीं चाहते कि हमारे विजयपुरिया के अंदर बहन बेटी की इज्जत को दी जाए। किसी बहन बेटी की अगर इज्जत लूटी जाती तो आपसे तो हल जरूर मांगी जाती। अगर ठाकुर गंगा सिंह मुझे बुलाने आया होता तो तब तक किसी न किसी तरह आपके कानों तक आवाज जरूर आती। विक्रम सिंह, इस विजयपुर रियासत की देखरेख करना, विजयपुर रियासत के अंदर बहन बेटियों की रखवाली करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन मैंने क्या देखा कि खुलेआम बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और डाको गंगा सिंह को हराम है। हुजूर, इसके बारे में आप कुछ सोचिए। जय सिंह, इसके बारे में यह है कि हमारे 3 प्रश्न हैं। हुजूर, आपके कौन से ऐसे वो 3 प्रश्न हैं जो आज इस विजयपुर की रियासत में बताना चाहते हैं? हमारे प्रश्न यह है, विजयपुर रियासत के अंदर अगर कोई इंसान किसी बहन बेटियों के साथ गलत सलूक करेगा तो फिर सजाए मौत होगी। हुजूर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस विजयपुर राज के अंदर कोई भी शख्स किसी की बहन बेटी पर गलत निगाह देखेगा तो रात दरबार में उसे सजाए मौत होगी। हुजूर, आपका वो दूसरा प्रश्न कौन सा है जो इस विजयपुर की जनता में बताना चाहती है? दूसरा प्रश्न यह है, अगर कोई इंसान चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। राजन, ये तो और अच्छी बात है कि अगर इस विजयपुर राज में कोई भी चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो रात दरबार के अंदर उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। हुजूर, आपका वो तीसरा प्रश्न कौन सा है? तीसरा प्रश्न यह है, अगर कोई इंसान किसी का कत्ल करते हुए पकड़ा जाएगा तो फिर रात दरबार में फांसी होगी। मेरे दानवीर सम्राट, अपने इस विजयपुर राज्य में न चोरियां होगी, न किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी और न ही कोई किसी की हत्या करेगा। और रही बात डाकू गंगा सिंह की, डाकू गंगा सिंह को कैद करने कौन जाएगा दर पर? महाराज ने कहा गंगा सिंह को गिरफ्तार करने कौन जाएगा? जवाब तक मैंने गंगा सिंह को कभी विजयपुर राज में देखा नहीं, तो गिरफ्तार किसके लिए करने जाऊं? जब मैंने अपने आंखों से नहीं देखा तो फिर आप गिरफ्तार करने को? ठीक है, अपना कहाँ करिए। राजन, डाकू गंगा सिंह को गिरफ्तार करने कोई और नहीं, आज आपका सिर जय सिंह जाएगा। चंबल घाटी के अंदर आग लगा दूंगा, चंबल घाटी को जलाकर राख कर दूंगा। गंगा सिंह के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेलियां डालकर उसे मैं लाऊंगा।
आपकी इजाजत की जरूरत है। तो देता हुक्म तुमको मैं सेनापति देता हूँ सेनापति तरकाटिका को लाओगे तुम, नाम रोशन तुम्हारा मैं जग में है करूँ, कर कैदिका को लाओगे तेरे बच्चे से जिस चिंता को गंगा सिंह को फाइट करके लाओगे, हम तुम्हें रात दरबार से 50,000 रुपया इनाम देंगे। और ये सेनापति सिंह अपनी सेना सजाएगा और चंबल घाटी के लिए रवाना होगा और गंगा सिंह के हाथ में हथकड़ी पानी में बेड़ियां डालकर उसे राज दरबार लेकर मैं आऊंगा। ठीक है, जाओ। हुजूर, जब तक है दम में दम, परचम हर समय लहराएगा। जब तक है दम में दम, परचम हर समय लहराएगा। ये तिरंगा विजयपुर का ना झुका है और ना झुकने। करते दरबारियों से कहो कि दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए, प्रातः होते ही घर फिट जाएगा। कहीं मालिक क्या हो भाई? सम्राट का कहना है आज का दरबार यहीं से खत्म होता है। ये दरबार कल इसी समय फिर खुलेगा, इसलिए दरबार का मेन गेट जो है वो बंद कर दिया जाए। ज्योतिलाल,